मैं सच में पागल हो गई हूँ। खुशी ने अपने बालों को धीरे से खींचा। हाँ, उसे कल उम्मीद नहीं थी कि उसने राजवीर कपूर को बॉयफ्रेंड के रूप में स्वीकार कर लिया है। हल्की वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या है। वो मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो वह जल्द ही मुश्किल में पड़ जाएगी। नहीं, नहीं, खुशी नहीं चाहती कि सभी को पहले से पता चले। खुशी ने सोफे पर बैठकर अपना शरीर गिरा दिया। वो पीछे झुक गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। खुशी को उससे नफरत करने वाली बात यह है कि वो राजवीर के हर स्पर्श का विरोध नहीं कर सकती। धिक्कार है। अगर आप इसके बारे में सोचते ही खुशी यहां से भागना चाहती है, बस भाग जाओ। वो बहुत शर्मीदा थी। उसका शरीर हमेशा उसके हर स्पर्श का जवाब देता था। दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशी तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी निगाह दरवाजे की ओर है। मिस खुशी, एक नौकरानी मिरांडा के करीब चली गई। हाँ, क्या बात है? खुशी ने ठंड से पूछा कि नौकरानी उसके सामने कब आए। मिस खुशी, सर ने आपको एक साथ डिनर करने के लिए कहा था। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, मिस, वेटर ने बताया। खुशी ने एक अस्थिर सांस ली। मैं यहाँ खाना चाहती हूँ। तुम बस मेरे लिए रात का खाना लाओ। सॉरी, मिस, लेकिन मिस पर सर ने आदेश दिया कि आप एक साथ रात के खाने के लिए आए, ये नौकरानी ने कहा। खुशी ने निराश होकर हंसी। उसने मुझे क्यों मजबूर किया? कितना मुश्किल है। मिस, मैं सिर्फ एक संदेश दे रही थी मिस्टर विजय का। नौकरानी ने खुशी को देखने की हिम्मत नहीं करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। खुशी ने सुधा, हाँ हाँ, मैं नीचे आऊंगी। खुशी ने अपना सेलफोन पकड़ा जो टेबल पर था और तुरंत कमरे से बाहर डाइनिंग की ओर चली गई। खुशी को उस सबके साथ खाना पसंद नहीं था। जब से उसके पिता ने दोबारा शादी की, खुशी को अपने परिवार के साथ खाना पसंद नहीं था। अगर उसे अपने परिवार के साथ खाना पड़े तो इसका मतलब ये होगा कि उसे उसके पिता विजय ने मजबूर किया था। खुशी, आपकी इतनी देर क्या लगी? विजय ने चेतावनी भरी नजरों से बेटी को फटकार लगाए। मैं अपने कमरे में खाना चाहती हूँ। मैं उस महिला के साथ खाना नहीं चाहता। आपको पता होना चाहिए, पापा। खुशी ने जोर से एक कुर्सी खींची और अपने भाई करण के पास बैठ गई। खुशी, अपना मुंह बंद रखो। विजय ने अपनी बेटी पर तीखी नजर डाली। खुशी, बड़े भाई करण ने अपनी बहन की ओर ध्यान से देखा। खुशी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने भोजन का आनंद लेना चुना। खुशी ने हमेशा बात करना टाला है। वो वास्तव में सौतेली माँ को पसंद नहीं करती है, हालांकि उनके पिता अक्सर कोशिश करते हैं। लेकिन खुशी ने परवाह नहीं की। खुशी अपने पिता के दूसरी शादी से नफरत करती है। अपनी माँ के जाने के कुछ समय बाद उसने तुरंत शादी कर ली। खुशी, पापा ने आपको चेतावनी दी थी। अब आप कंपनी को संभलनी है। कभी भी परेशानी में न खड़ी करे। आप लास वेगास भाग गए, पर अब आपको अपना बिहेवियर रखना होगा। विजय ने उसे एक ऐसे स्वर में याद दिलाया जो बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहता था। हाँ, खुशी ने आलसी स्वर में उत्तर दिया। खुशी, कंपनी में आपका दिन कैसा रहा? तारांकन मीनाक्षी ने पूछा जो खुशी से बात करने की कोशिश कर रही थी। खुशी ने कहा, सब ठीक है, ठंडे और सपाट चेहरे के साथ। खुशी, मैंने सुना है कि मिस्टर राजवीर कपूर हमारी सभी कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। न केवल हमारी प्रॉपर्टी कंपनी के साथ भी सहयोग करना चाहते हैं। खुशी, लेकिन आप मिस्टर कपूर को कैसे मना लिया? खुशी उसके शब्दों पर ठिठक गई। उसका मुंह बाहर आने वाला था। करण ने खुशी को घुटते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी बहन को पानी पिलाया। अब खुशी ने करण के दिए गिलास को ले लिया, फिर धीरे से पिया। धीमा खाओ, मीनाक्षी ने आह भरते हुए कहा। खुशी बस ठंडी सी मुस्कुराई, फिर गिलास को वापस उसकी जगह पर रख दे। खुशी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। करण ने खुशी के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अपने चेहरे पर एक नजर डालते हुए कहा। वो थोड़ी देर चुप रही और सोच रही थी कि क्या कहूं। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। मैं सिर्फ हमारी कंपनी के फायदे के बारे में सोचती हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी हमारी कंपनी बहुत आगे है, इसलिए मिस्टर राजवीर को हमारे साथ बिजनेस करके फायदा ही होगा। करण ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। हमारी कंपनी के अच्छे नाम के साथ मिस्टर कपूर को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।
लेकिन आपको मिस्टर कपूर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। वो पिछले 5 सालों से पिताजी के बिजनेस पार्टनर रहे हैं। आपको पिताजी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, करण ने चेतावनी के साथ कहा। विजय, मिस्टर राजवीर ने शादी की है? मीनाक्षी ने विजय की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, उसने अभी तक शादी नहीं की है। उसकी लाइफ काफी निजी है, विजय ने सपाट स्वर में कहा। हाँ, मैंने सुना है कि कई सारी लड़कियां उसके पीछे है, पर आज तक उसने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। कई लोग तो ऐसा कह रहे थे कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मीनाक्षी ने कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता, खुशी ने जल्दी से बोल दिया। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। बाद में खुशी को एहसास हुआ कि उसने क्या बोला। वो खुद को मन में गालियां दे रही थी। आपका क्या मतलब है खुशी? मीनाक्षी ने पूछ। मैं ये कह रही थी कि शायद उसे अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है, तो मुझे नहीं लगता उसे कोई लड़कियों में इंटरेस्ट न हो वैसा, उसने एक ही सांस में जवाब दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, विजय ने कहा। खुशी ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। अगले दिन खुशी जल्दी उठ गई। वो जल्दी में लग रहा थी। अपना मेकअप खत्म करने के बाद वो तुरंत कमरे से निकली, अपनी कार की ओर चल पड़ी, जो तैयार हो चुकी थी। अब खुशी अपनी कार को धीमी गति से चला रही है। जल्दी से वो कपूर्स इंडस्ट्रिया में पहुंच जाती है। वो उस परेशान करने वाला आदमी राजवीर से मिलना चाहती थी। बहुत सी बातें थी जो वो उसे बताना चाहती थी। कार पार्क करने के बाद खुशी कंपनी की लॉबी में दाखिल हुई और तुरंत राजवीर के कार्यालय की ओर चल पड़ी। बेशक वो आसानी से प्रवेश कर गई। वो जल्दी से राजवीर की प्राइवेट लिफ्ट में चली गई, क्योंकि उसे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, मिस खुशी, राजवीर के सेक्रेटरी ने कहा। उसने तुरंत लिफ्ट से बाहर आकर पूछा, का मिस्टर राजवीर अंदर है? आप, मिस खुशी, सर आ गए हैं। आप थोड़ी देर वेट करें, मैं आपको बुलाता हूँ, उत्तर दिया। सेक्रेटरी ने जवाब दिया। बिना कोई जवाब दिए खुशी सीधे चली गई और कार्यालय में अपना कदम रखा। राजवीर, खुशी की आवाज बहुत तेज थी और वो सीधी अंदर घुसते ही बोली। अपने काम की कुर्सी पर बैठे राजवीर अपनी फाइल पढ़ रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली क्योंकि उन्हें एक आवाज सुनाई दे रही थी। राजवीर के होठों पर तुरंत एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने एक खूबसूरत महिला की आकृति को देखा। खुशी, जो नाम उनके दिमाग में हमेशा आता था, अब कमरे में आ गया। क्या तुमने मुझे याद किया? राजवीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, जो इतनी मोहक लग रही थी। खुशी ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। वो करीब आई और राजवीर को ठंडे भाव से देखने लगी। आप मेरी कंपनी के साथ इतनी आसानी से क्यों सहमत हो गए? उसने सीधी आवाज में पूछा, जो बहुत ठंडा लग रहा था। राजवीर मंद मंद मुस्कुराया। मैं उस पूरी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे गर्लफ्रेंड के पास है। ओह सॉरी, हाफ गर्लफ्रेंड, उसने लापरवाही से जवाब दिया। वास्तव में अपना दिमाग खो चुके हैं, राजवीर। आप तुरंत सहमत नहीं हो सकते हैं, खुशी ने गुस्से से कहा। तुम्हें गुस्सा क्यों आना चाहिए? राजवीर उठा। अचानक उसने मेज पर बैठे खुशी के शरीर को उठा लिया। खुशी थोड़ा हैरान हुआ जब राजवीर ने उसके शरीर को टेबल ऊपर बैठने के लिए उठाया। हालांकि खुशी ने इसे नजरअंदाज करना चुना क्योंकि अभी उसके लिए चर्चा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण था। खुशी निराशा में हंसती है। क्या होगा अगर मेरे परिवार को पता चले कि आप मुझसे रिलेशन में हैं? मैं नहीं चाहती कि वो इसके बारे में कुछ सोचें, राजवीर। राजवीर मुस्कुराया। वो खुशी के कान में अपने होंठ लाए और फुसफुसाया, हमारा एक रिश्ता है। खुशी, अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया है तो ठीक है। राजवीर, खुशी ने नाराजगी से उस आदमी की तरफ देखा। पहले हम एक दूसरे को जानना चाहिए, और मैं आपके साथ रिलेशन में कभी नहीं रहना चाहती, आपको पता है। राजवीर ने लापरवाही से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके परिवार की कंपनी के साथ काम करने के लिए सहमत होना कोई समस्या नहीं है। आखिरकार आपके पिता और मैं काफी समय से बिजनेस पार्टनर रहे हैं। खुशी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने आह भरी, अपनी गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। मैं तुमसे कुछ चाहती हूं, उसने इतने गंभीर आवाज में कहा। राजवीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने खुशी की चांदी की आंखों में गौर से देखा।
आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को जाने। मेरा मतलब है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके बारे में नहीं जानती और आप मेरे बारे में नहीं जानते। इसके अलावा, मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को अभी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। मैं नहीं चाहती कि जनता इसके बारे में जाने। मुझे ये पसंद नहीं है। मीडिया में खबरों से परेशान खुशी ने अपनी इच्छा बताई। हाँ, उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह राजवीर को और गहराई से जानने का फैसला करे। भले ही वह वास्तव में राजवीर के लिए अपनी फीलिंग को नहीं समझती है, फिर भी उसके पास अपनी सच्ची फीलिंग की जांच करने का समय चाहिए। आखिरकार, खुशी भी नहीं चाहती कि उनके रिश्ते को पब्लिश किया जाए। पहले खुशी को ये पसंद नहीं आया जब कई मीडिया ने उसके बारे में रिपोर्ट किया। हालांकि यह पसंद है या नहीं, वो अभी भी मीडिया मेन खबरों का केंद्र होगी। लेकिन कम से कम अभी के लिए खुशी मीडिया को राजवीर के साथ अपने संबंधों के बारे में पता लगाने से पहले अपने दिल की बात सुनिश्चित करना चाहती है। मैं सहमत हूँ, राजवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि मुझे भी यह पसंद नहीं है जब मेरा निजी जीवन बहुत सारे मीडिया के सामने आए, और हमारे लिए एक दूसरे को जानने के लिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा है विचार। सहमत होने के लिए थैंक्स यूमा, खुशी ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, तो मुझे घर जाना है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। खुशी के बोलने से पहले अचानक राजवीर उसका हाथ थाम और उसे अपनी की गोद में बिठाने के लिए ले आया। खुशी थोड़ा हैरान थी क्योंकि अब वो राजवीर की गोद में बैठी थी, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो वो कैसे छोड़ सकता था। राजवीर ने कसकर खुशी की कमर पकड़ ली। राजवीर, मुझे अपनी ऑफिस पर वापस जाना है। खुशी ने इस आदमी के साथ पेशेंस रखने की कोशिश की। राजवीर मुस्कुराया, वह खुशी के कान में अपने होंठ लाए और फुसफुसाए, अब से इसकी आदत डाल लो। अगर तुम गुड बाय कहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे चूमना होगा। खुशी ने धीरे से आह भरी। ठीक है, उसने राजवीर के जबड़े को चूमते हुए जवाब दिया। ये किस नहीं है, खुशी। राजवीर ने खुशी के मोटे और सॉफ्ट होठों को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ लाया। मैं आपको एक एग्जाम्पलर देके समझाता हूँ। राजवीर, खुशी के शब्द फिर से कट गए जब राजवीर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को खींचकर उसके होंठ को अपनी ओर करके अपने बीच में दबा लिए। खुशी राजवीर के शरीर को धक्का देने लगी थी, लेकिन वो इतना कमजोर होती जा रही थी। राजवीर के होंठ खुशी के होठों को चूस रहे थे। राजवीर के कोमल होंठ उसे शांत करने में कामयाब रहे। थोड़ी देर के बाद खुशी ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। अब खुशी ने राजवीर को वापस चूमना शुरू किया। राजवीर जिस तरह से उसे चूमे जा रहा था वो बिल्कुल उसी तरह से उसे वापस चूम रही थी। उसके होठों आपस में गुथे हुए थे और उसमें से अजीब सी आवाज भी आ रही थी। कहानी अब तक। खुशी के बोलने से पहले अचानक राजवीर उसका हाथ थाम और उसे अपनी की गोद में बिठाने के लिए ले आया। खुशी थोड़ा हैरान थी क्योंकि अब वो राजवीर की गोद में बैठी थी, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो वो कैसे छोड़ सकता था। राजवीर ने कसकर खुशी की कमर पकड़ ली। राजवीर, मुझे अपनी ऑफिस पर वापस जाना है। खुशी ने इस आदमी के साथ पेशेंस रखने की कोशिश की। राजवीर मुस्कुराया, वह खुशी के कान में अपने होंठ लाए और फुसफुसाए, अब से इसकी आदत डाल लो। अगर तुम गुड बाय कहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे चूमना होगा। खुशी ने धीरे से आह भरी। ठीक है, उसने राजवीर के जबड़े को चूमते हुए जवाब दिया। ये किस नहीं है, खुशी। राजवीर ने खुशी के मोटे और सॉफ्ट होठों को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ लाया। मैं आपको एक एग्जाम्पलर देके समझाता हूँ। राजवीर, खुशी के शब्द फिर से कट गए जब राजवीर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को खींचकर उसके होंठ को अपनी ओर करके अपने बीच में दबा लिए। खुशी राजवीर के शरीर को धक्का देने लगी थी, लेकिन वो इतना कमजोर होती जा रही थी। राजवीर के होंठ खुशी के होठों को चूस रहे थे। राजवीर के कोमल होंठ उसे शांत करने में कामयाब रहे। थोड़ी देर के बाद खुशी ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। अब खुशी ने राजवीर को वापस चूमना शुरू किया। राजवीर जिस तरह से उसे चूमे जा रहा था वो बिल्कुल उसी तरह से उसे वापस चूम रही थी। उसके होठों आपस में गुथे हुए थे और उसमें से अजीब सी आवाज भी आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी रोमांस बाकी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कल आपको रोमांस देखने को मिलेगा। जब मैं व्यूअर्स 2 के हो जाएंगे तब मैं नया एपिसोड डालूंगी। चिंता ना करें, मैं कल ही डालूंगी।
पर जितने जल्दी दो के उतनी जल्दी नया एपिसोड। स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। मेरे साथ जिसे भी बात करनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करे @grushu999। अब आगे खुशी के होठों से नर्म आह और कराह उठे क्योंकि राजवीर ने उसके सीने के जुड़वां टीले निचोड़ लिए। तुम हमेशा गर्म ही होती हो, खुशी कभी भी अपने आप को वापस नहीं खींच सकती। राजवीर किसके बीच में फुसफुसाया। राजवीर कोई देखेगा। खुशी ने एक आह वापस लेने के लिए अपने निचले होंठ को काटा क्योंकि राजवीर ने अपने हाथों को उसकी ड्रेस में खिसकाना शुरू कर दिया। धिक्कार है, ये कुछ ऐसा है जिससे खुशी नफरत करता है। राजवीर की मौजूदगी में उनका शरीर हमेशा कमजोर रहता है। हर बार उसने मना करना चाहा लेकिन वो कभी नहीं कर पाए। खुशी ने वास्तव में खुद को इतना कमजोर होने के लिए शाप दिया था। जाने दो, अगर किसी को पता चलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखें। राजवीर ने खुशी की पतली गर्दन को चूमा और उसका हाथ अभी भी मिरांडा की छाती पर खेल रहा था। सेल फोन बजने की आवाज ने खुशी तुरंत थोड़ी दूर हो गई। इस बीच राजवीर ने गाली दिया जब कोई उसे और खुशी को बीच में परेशान कर रहा था। राजवीर, अपने फोन का जवाब दो, खुशी ने राजवीर के सेल फोन की ओर देखते हुए कहा, जो लंबे समय से बिना रुके बज रहा था। राजवीर ने उसका सेल फोन ले लिया। उसने नजर दौड़ाई, फिर उसने तुरंत लाल बटन स्वाइप दिया, कॉल रिजेक्ट कर दिया और अपना सेल फोन बंद कर दिया। राजवीर, तुमने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? खुशी ने एथेंस को समझ से बाहर की ओर देखते हुए पूछा। मुझे जब आप साथ हो तब कोई परेशान करे वो पसंद नहीं है। राजवीर ने खुशी की ठुड्डी खींची और धीरे से उसके होठों को दबाया। अब से अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इस तरह चूमना होगा। खुशी ने एक गहरी सांस ली। हाँ ठीक है, अब मुझे अपनी कंपनी में वापस जाना है। मुझे अभी भी बहुत काम करना है। राजवीर ने सिर हिलाया। उसने खुशी को उसके पैरों पर खड़ा करने में मदद की। जब आप कार्यालय में हो तो मुझे बताएं, उसने उसे याद दिलाया। हाँ, खुशी ने सपाट उत्तर दिया। फिर उसने राजवीर की ऑफिस से बाहर कदम रखा। जब खुशी चली गई तो ऑफिस का फोन बजता है। राजवीर को तुरंत डाइवर्ट किया गया था। राजवीर ने तुरंत फोन की तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसने एक कठोर सांस छोड़ी। नाराज चेहरे के साथ राजवीर ने हरा बटन दबाया और ठंड से जवाब दिया, क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब मुझे परेशान मत करो? सर, आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मिस माया पहले से फोन कर रही है। उसने कहा कि यदि आप अभी उसके फोन का जवाब नहीं देते हैं तो वह जल्द ही यहां आ जाएगी, लाइन में सेक्रेटरी ने कहा। राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। जोड़ना मैं उसके साथ हूं। जी सर। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने तुरंत फोन कनेक्ट किया। राजवीर, तुम कहाँ थे? क्यों कभी मेरे फोन का जवाब दिया नहीं देते? एक औरत ने कहा। मैं व्यस्त हूं, मुझे बहुत काम खत्म करना है। माया, तुमने मुझे किस लिए कॉल किया? राजवीर ने ठंडेपन से पूछा। आप अपने कंपनी के मालिक हैं, काम। ये बहुत बकवास जवाब है अगर आपके पास अपने फोन का जवाब देने के लिए समय नहीं है, माया ने नाराज आवाज में जवाब दिया। कहो तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? इसके बाद भी मेरी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग है। राजवीर, अगले महीने में हमारी शादी के लिए वहां आ रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा हमारी शादी की हर चीज में मेरा साथ दें। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिल में शाप दिया। जी हाँ, राजवीर, माया को हमेशा अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुनकर थक गया है। मैं व्यस्त है। अगर आप मुझसे शादी के बारे में चर्चा करने के लिए संपर्क करते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने सहायक से आपकी मदद करने के लिए कहें, राजवीर ने सीधे से उत्तर दिया। राजवीर, लेकिन अभी तक माया को बात खत्म करने का समय भी नहीं दिया। उसके शब्दों के पहले ही राजवीर फोन काट दिया था। राजवीर अब और नहीं चाहता शादी के बारे में माया की बातें सुनना। हाँ, राजवीर ने माया को नहीं छोड़ा क्योंकि उस समय माया हमेशा उसके साथ थी जब उसे अपनी बीमारी का इलाज नहीं मिला था। उसने अपनी अच्छा को छोड़कर उसके साथ थी, पर वो तब भी माया से शादी नहीं करना चाहता था। वो अभी भी नहीं जानता कि भविष्य में माया और उसके रिश्ते का क्या होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अभी भी बाद में शादी करने से पहले अपने समय का आनंद लेना चाहता था। और राजवीर खुशी की बात पर सहमत होने का कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि खुशी को माया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चले। ये पूछे क्योंकि राजवीर खुशी को पाना चाहता है, या तो सेक्स पार्टनर के रूप में या गर्लफ्रेंड के रूप में, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। राजवीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खुशी उसकी थी। खुशी, तुम कहाँ थी? मैं लगभग 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, करण ने खुशी को अंदर आते ही कहा। तुम यहाँ हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ऑफिस जाना चाहते हो? खुशी करण के सामने बैठ गई, थके हुए सोफे की पीठ पर झुक गई। मैं अभी मिस्टर राजवीर से उनके साथ काम की चर्चा करने के लिए मिली। खुशी को ये कहना पड़ा, नहीं तो करण पूछता रहेगा कि वह कहाँ थी। आखिरकार वो राजवीर से मिला, लेकिन वो काम पर चर्चा नहीं करते हैं। उसे जानबूझना झूठ बोलना पड़ा। आप मिस्टर राजवीर से मिले? करण ने पूछो। हाँ, खुशी ने उसके चेहरे पर एक नजर डालते हुए ठंडेपन से जवाब दिया। करण ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। आप एक दूसरे के आइडिया पर बात कर सकते हैं। मिस्टर राजवीर को सभी व्यावसायिक उद्योगों के का अच्छा अनुभव है, इसलिए आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुशी ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं कहना चाहता था, कल लंदन के बिजनेस में मार्को फोस्टर से रात के खाने का इनविटेशन है, जिन्होंने यहाँ में एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है। आपको वहाँ आना है। पापा बहुत नाराज होंगे अगर आप नहीं आते हैं तो, करण ने जोर दिया। खुशी ने एक कांपती सांस ली। आप और पापा हमेशा मुझे क्यों मजबूर कर देते हैं? मुझे ये पसंद नहीं है। रात के खाने में आपको भाई पता है कि वहां मीडिया होगी, और मुझे उसके फालतू सवालों के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें वहां आना ही होगा खुशी, तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, करण ने नाराज होकर कहा। ठीक है, पर मैं अकेले नहीं आने वाली, मैं नेहा को भी साथ ले आऊंगी। मुझे उस बोरिंग डिनर पर और भी बोर नहीं होना। और हाँ, आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाने ही वाले होगे हैं ना? करण ने लापरवाही से सिर हिलाया। ठीक है, ले आना, पर आना तुम मुझे सच में परेशान कर रहे हो भाई। खुशी, मुझे तुम्हारे साथ आने से मना करना क्या गलत है? क्या आप जानते हैं, मैं मार्क के साथ डेट पर जा रहा था, जिस लड़के से मैं नाइट क्लब में मिली थी जब हम लास वेगास में थे। वो एक पायलट निकला, और वो यहाँ छुट्टी पर है। खुशी के कमरे में कदम रखते ही नेहा ने खुशी से कहा। खुशी ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। आप वास्तव में मुझे सिरदर्द दे रहे हैं, नेहा। क्या तुम एक दिन बिना किसी लड़के को डेट किए बिना नहीं रह सकते? खुशी ने लापरवाही से सिर हिलाया। क्या मुझे बहुत सारे लड़कों को डेट करने में कोई दिक्कत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। खुशी ने धीरे से चुटकी ली। बेहतर है आज रात तुम मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जाना चाहती हो? महक का माथा खुशी को घूरते हुए वह घबरा गया। आज रात मेरे परिवार को इनविटेशन मिला मिस्टर मार्को फोस्टर से कल रात। सच में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम जानती हो कि मेरे पिता और भाई बहुत परेशान करने वाले हैं, खुशी ने नाराज स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस वीक सैलून नहीं गई हूँ। मेरे पास अभी अच्छी एक ड्रेस भी नहीं है। मुझे माफ करो, मैं नहीं आ सकती, उसने पहले से कहा। होता तो वो अच्छी सी ड्रेस ले लेती। इतना ज्यादा मत सोचो नेहा, तुम एक पार्टी में जा रही हो, तुम शादी में नहीं जा रही। तुम मेरी ड्रेसिंग रूम में से ड्रेस पहन सकती हो, खुशी ने सीधे चेहरे के साथ ठंडा जवाब दिया। नेहा ने धीरे से आह भरी। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं सबसे अच्छी पार्टी ड्रेस चुनूंगी। मैं बाद में पार्टी में परफेक्ट दिखना चाहती हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा और तुरंत खुशी के ड्रेसिंग रूम कदम रखा। खुशी ने नेहा के व्यवहार पर धीरे से अपना सिर हिलाया। वो अब अपने दोस्त से हैरान नहीं थी। अब नेहा ने टेलीविजन का रिमोट ले लिया। उसने कुछ देर के लिए देखना चुना। हालांकि अचानक जब खुशी अपने पसंदीदा शो के साथ टीवी चैनल बदलने वाली थी, उसकी निगाह न्यूज एंकर की ओर चली गई जो कुछ कह रहा था। आज सुबह की कपूर ग्रुप को अमेरिकी बाजार में लाने में सफल रहे। न केवल वे यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों पर हावी हैं, बल्कि कपूर ग्रुप कई अन्य देशों में भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उनके प्रश्न के अनुसार
राजवीर कारण अपने निजी जीवन को जनता के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं। तारांकन। खुशी ने तुरंत टेलीविजन पर बंद कर दिया। अभी वो एक ड्रामा देखना चाहते थी, लेकिन जो खबर सबसे पहले सामने आई वो थी राजवीर वास्तव में गुस्से वाला। खुशी अपनी सीट से उठी। उसने अपने मन को शांत करने के लिए नहाने का पसंद किया। शाम के 7 बजे है। अब खुशी मेकअप कर रही है। थोड़े से मेकअप से अपने चेहरे को पॉलिश कर रही है, लेकिन ज्यादा नहीं। सौभाग्य से नेहा उसके साथ डिनर के लिए आ रही है, क्योंकि अगर नहीं तो इस डिनर के इनविटेशन पर खुशी को अकेले ही जाना पड़ता। खुशी, क्या तुमने अपना मेकअप खत्म कर लिया है? नेहा खुशी के करीब चली गई। तुरंत ही उसकी निगाहें खुशी पर विस्मय से देखने लगी, जिसने रेड कलर की पोशाक पहनी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर और सेक्सी लग रही थी। ओह माय गॉडनेस, आप बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। इसे ज्यादा मत करो नेहा, खुशी ने आलस्य से उत्तर दिया। नेहा हंसती है। मुझे यकीन है कि कई लड़के आपकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। खुशी ने एक गहरी सांस ली। तुम भी सुंदर लग रही हो। बेशक, मुझे हमेशा सुंदर होना चाहिए, नेहा ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। खुशी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अब हम चले, मैं पार्टी के लिए देर नहीं करना चाहती। नेहा ने सिर हिलाया। फिर उसने खुशी के चारों ओर अपना हाथ रखा और कमरे से बाहर खड़ी कार में चले गए। खुशी और नेहा को लेकर कार होटल पहुंचती है, जहां डिनर हो रहा था। खुशी और नेहा कार से बाहर निकले। उन्होंने होटल की लॉबी में कदम रखा। होटल के लॉबी क्षेत्र में कैमरे की चमक भर गई। वहां से पत्रकार खुशी और नेहा की तस्वीरें ले रहे थे। वो सीधे ही अपने रास्ते चलते रहते हैं। कहानी अब तक। आज सुबह की कपूर ग्रुप को अमेरिकी बाजार में लाने में सफल रहे। न केवल वे यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों पर हावी है, बल्कि कपूर ग्रुप कई अन्य देशों में भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उनके प्रश्न के अनुसार राजवीर कारण अपने निजी जीवन को जनता के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं। तारांकन। खुशी ने तुरंत टेलीविजन पर बंद कर दिया। अभी वो एक ड्रामा देखना चाहते थी, लेकिन जो खबर सबसे पहले सामने आई वो थी राजवीर वास्तव में गुस्से वाला। खुशी अपनी सीट से उठी। उसने अपने मन को शांत करने के लिए नहाने का पसंद किया। शाम के 7 बजे है। अब खुशी मेकअप कर रही है। थोड़े से मेकअप से अपने चेहरे को पॉलिश कर रही है, लेकिन ज्यादा नहीं। सौभाग्य से नेहा उसके साथ डिनर के लिए आ रही है, क्योंकि अगर नहीं तो इस डिनर के इनविटेशन पर खुशी को अकेले ही जाना पड़ता। खुशी, क्या तुमने अपना मेकअप खत्म कर लिया है? नेहा खुशी के करीब चली गई। तुरंत ही उसकी निगाहें खुशी पर विस्मय से देखने लगी, जिसने रेड कलर की पोशाक पहनी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर और सेक्सी लग रही थी। ओह माय गॉडनेस, आप बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। इसे ज्यादा मत करो नेहा, खुशी ने आलस्य से उत्तर दिया। नेहा हंसती है। मुझे यकीन है कि कई लड़के आपकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। खुशी ने एक गहरी सांस ली। तुम भी सुंदर लग रही हो। बेशक, मुझे हमेशा सुंदर होना चाहिए, नेहा ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। खुशी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अब हम चले, मैं पार्टी के लिए देर नहीं करना चाहती। नेहा ने सिर हिलाया। फिर उसने खुशी के चारों ओर अपना हाथ रखा और कमरे से बाहर खड़ी कार में चले गए। खुशी और नेहा को लेकर कार होटल पहुंचती है, जहां डिनर हो रहा था। खुशी और नेहा कार से बाहर निकले। उन्होंने होटल की लॉबी में कदम रखा। होटल के लॉबी क्षेत्र में कैमरे की चमक भर गई। वहां से पत्रकार खुशी और नेहा की तस्वीरें ले रहे थे। वो सीधे ही अपने रास्ते चलते रहते हैं। अब आगे। अब खुशी और नेहा एक ऐसे व्यक्ति की आकृति देख रहे थे जो अभी अभी कार से उतरा था। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई जब उसने देखा कि वह आदमी ब्लैक कलर का टक्सीडो पहने हुए है, जिसका बहुत ही सुंदर चेहरा है, दृढ़ जबड़ा, उसका मजबूत और मोटा शरीर उसके दिल को झकझोरने में सक्षम है। ओह माय खुशी, वो राजवीर कपूर है ना? वो बहुत हैंडसम है, नेहा ने कहा, जिसने कब से राजवीर से पलक नहीं झपकाई थी। नेहा अपने सामने इतना हैंडसम लड़का देखकर शौक में थी। खुशी चुप थी, उसे परवाह नहीं। उसने नेहा की बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजवीर की निगाहें उसी पर टिकने लगी।
एक पल के लिए खुशी और राजवीर एक दूसरे को घूरते रहे, एकदम गहरी नजरों से। लेकिन जब खुशी ने महसूस किया कि वह और राजवीर एक दूसरे को घूर रहे हैं, तो उसने तुरंत दूर देखा और राजवीर की ओर नहीं देखा। नेहा, चलो अंदर चलते हैं, खुशी ने कहा। नेहा नाराजगी से हंसती है। आप मुझे एक हैंडसम आदमी को देखते हुए नहीं देख सकते। नेहा की बकवास टिप्पणियों का जवाब दिए बिना खुशी ने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के बॉलरूम में ले गई। राजवीर, जिसने खुशी को देखा था, वो उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन कई बिजनेसमैन ने उसे रोक लिया था। खुशी का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया। मिस खुशी, एक हैंडसम आदमी ने कहा। वो खुशी का स्वागत है जो अभी अंदर आई थी। मिस्टर माको, खुशी ने एक मुस्कान के साथ टिप्पणी की। उसके चेहरे पर गर्मजोशी उसके सामने खड़े माको फोस्टर को घूर रही थी। उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा। उसके पिता अपनी सौतेली माँ के साथ थे। खुशी आभारी थी कि वह नेहा को ले आए, नहीं तो वह इस तरह की पार्टी में मूर्ख की तरह होती। आप कैसी हैं, मिस खुशी? आपको देखकर अच्छा लगा, माको ने खुशी की ओर देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ सर, खुशी ने उत्तर दिया। आप कैसे हैं, मिस्टर माको? माको मुस्कुराया। मैं भी ठीक हूँ, मिस। ओह हाँ, ये नेहा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, खुशी ने कहा, जिसने नेहा को माको से मिलवाया। नेहा, यह मिस्टर माको फोस्टर है जिसकी ये पार्टी है, खुशी ने कहा। नेहा ने मुस्कान के साथ कहा कि आपसे मिलकर खुशी मिली। उसने माको के साथ अपना हाथ रखते हुए कहा। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस। माको ने नेहा का हाथ वापस करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। सेल फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। माको और खुशी ने नेहा के हाथ में फोन देखा जो बजता रहा। मुझे माफ करें, मुझे पहले अपना फोन उठाना है, मुझे माफ करें, नेहा ने सीधे कहा, खुशी और माको को अकेला छोड़कर। खुशी अब अकेली हो गई थी। जब नेहा भी उसे छोड़ के चली जाती है, माको के साथ अकेले रहने पर उन्हें अजीब लगा। मिस मिरांडा, मुझे लगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए होगी, माको ने कहा जब नेहा जा चुकी थी। आह नहीं, मैं नेहा के साथ पार्टी में जाना पसंद करूंगी, खुशी ने उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, तो क्या तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है? मैंने खबर में सुना है कि तुम कभी किसी आदमी के करीब नहीं रहे, माको ने जवाब दिया और खुशी को गौर से देखा। जो खबर में है वो जरूरी नहीं कि सच हो, एक गहरी आवाज ने माको के शब्दों को काट दिया। अचानक खुशी ने तुरंत आवाज पर नजर डाली। खुशी के हाव भाव तुरंत बदल गए और एक ऐसे व्यक्ति की आकृति देखने लगी जिसने उसके करीब कदम रखा था। जी हाँ, राजवीर कपूर अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। राजवीर की तेज निगाहें उसे इतनी करीब से देख रही थी। मिस्टर राजवीर कपूर। अब जब राजवीर उसके सामने था तो माको ने अभिवादन किया। हाँ, मिस्टर माको फोस्टर, राजवीर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आप मिस खुशी को जानते हैं? माको ने राजवीर की ओर देखते हुए पूछा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हम बिजनेस के सिलसिले में साथ में काम करते हैं और हम बिजनेस पार्टनर भी हैं। इसके अलावा मैं मिस खुशी से अचानक मिला था जब मैं लास वेगास में था। क्या ये सही नहीं है, मिस खुशी? खुशी राजवीर के सवाल पर खांसने लगी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मजबूर किया। लानत है, राजवीर ने माको को बताया कि वो लास वेगास में मिले थे। सच में, यह आदमी वास्तव में मानसिक रूप से बीमार है। आह हाँ, उस समय मैं बस छुट्टी पर थी और यहाँ लौटने से पहले अपनी डिग्री खत्म होने पर पार्टी मना रहा थी, खुशी ने शांत होने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। ओक, ऐसा लगता है कि आप दोनों अब करीब आ रहे हैं, माको ने जवाब दिया। अब उसकी निगाह ठंडी हो गई और राजवीर की तरफ अनफ्रेंडली हो गई। राजवीर ने अपने हाथ में शैंपेन का एक घूंट लिया और कहा, मुझे लगता है कि आप अपनी बात कर सकते हैं। माको ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मिस खुशी हमेशा प्रोफेशनल रही होगी। इसके अलावा वो अभी भी सिंगल है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बेशक वो अपनी फैमिली के अच्छे नाम की डिफेंड करेगी, अपने बिजनेस पार्टनर के वो कभी करीब नहीं आएगी। माको की बात पर राजवीर मुस्कुराने लगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मिस खुशी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या उसने आपको खुद बताया?
मेरी राय में अगर आप सिर्फ मीडिया से सुनते हैं तो आपको तुरंत अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जो लिखा है वो पूरी तरह सच नहीं है। माको एक पल के लिए चुप हो गया। उनके चेहरे पर एक नजर से देखा जो राजवीर की बात से सहमत थी। हाँ, बेशक वो जानता है कि मीडिया जो कह रहा है वह पूरी तरह सच नहीं है। माको निगाहें खुशी की ओर चली गई। मिस खुशी, शायद आप इसका जवाब दे सके। अगर मीडिया कवरेज गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। खुशी जोर से मुस्कुराई। वो असमंजस में थी कि क्या जवाब दूं, खासकर अब जब राजवीर उसे घूरता रहा है। खुशी अब सोच रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या जवाब दे जिससे राजवीर को भी ना प्रॉब्लम हो और उसे भी। मिस्टर माको, मुझे माफ करें, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के भी साथ शेयर करना नहीं पसंद करती। खुशी ने आखिरकार एक अच्छा जवाब ढूंढ ही किया। बेहतर होगा कि उसे अपनी प्रेजेंट स्थिति के बारे में न बताना पड़े। आखिरकार वो अभी भी राजवीर को करीब से नहीं जानती है। लेकिन खुशी ने ये महसूस करे बिना कि राजवीर उसे तेजी से घूर रहा था। खुशी ने जो कहा वो उसके चेहरे के भाव को पसंद नहीं आया। ठीक है मिस खुशी, मुझे लगता है कि आप सही है। मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। माको ने विनम्रता से कहा। मैं ये पूछने के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर माको, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझने के लिए थैंक्स यू। खुशी ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मिस खुशी, मुझे लगता है कि मैं हमारे कुछ इंपोर्ट फाइल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपकी सेक्रेटरी ने कुछ फाइल्स भेजी है जो मुझे ठीक नहीं लग रही। राजवीर ने जलन से भरे चेहरे के साथ कहा। राजवीर की बात सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाए। सॉरी मिस्टर राजवीर, आप किस बात में बात कर रहे हैं? उसने अनजाने में पूछा। मिस्टर माको, मुझे मिस खुशी को अपने साथ ले जाना है क्योंकि मुझे उनसे कुछ इम्पोर्ट बात करनी है। राजवीर ने माको में ठंडे आवाज में और सपाट चेहरे में कहा। माको मंद मंद मुस्कुराया। हाँ, क्यों नहीं मिस्टर। राजवीर ने अपना सिर हिलाया। खुशी को उसके पीछे चलने का इशारा किया। खुशी के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने मेको को बाय कहा और राजवीर के पीछे चलने लगी। राजवीर, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? खुशी ने नाराज होकर पूछा क्योंकि वो और राजवीर कार पार्किंग में थे। राजवीर ने बिना कोई जवाब दिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। उसने खुशी को कार में बैठने के लिए कहा। जब राजवीर ने उसे कार में बैठने के लिए मजबूर किया तो उसने मन में ही राजवीर को गाली दी। अब राजवू कार में बैठ गया और अपनी कार को होटल की पार्किंग से बाहर निकालने लगा। राजवीर, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा परिवार पार्टी में था और नेहा भी पार्टी में थी। वो सभी मुझे ढूंढ रहे होंगे। राजवीर, खुशू ने कहा, जो अभी भी नाराज है। आपको बाद में पता चल जाएगा। राजवीर ने जवाब दिया जो जलन के मारे फट रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा कि कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। उनकी निगाहें कार चलाते हुए आगे की ओर ध्यान केंद्रित करती रहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान करना बंद करो, खुशी ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं या तुम मुझे? राजवीर ने अपने मन में ही बोला। खुशी कुछ और बोलने वाली थी पर राजवीर ने उसे चुप करवा दिया। अब खुशी ने खिड़की से बाहर देखने का फैसला किया। उसने पहले ही सोचा था कि राजवीर उसे पार्टी से दूर ले जाने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसने भी जानबूझकर उसके साथ चली क्योंकि वो कोई समस्याएं नहीं खड़ी करना चाहता थी। कुछ ही समय बाद राजवीर की कार एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसने लगी। खुशी ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि राजवीर उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। राजवीर, तुम मुझे किसके अपार्टमेंट में ले आए? खुशी ने उलझन में पूछा, पर वो कुछ जवाब नहीं देता और ड्राइव करता है। उसने चारों ओर देखा क्योंकि वो इस अपार्टमेंट में कभी नहीं गई थी। मेरा अपार्टमेंट, राजवीर ने उत्तर दिया। तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में क्यों ले आए? खुशी ने फिर स्थिर नजर से पूछा। डिसीजन लेने के लिए, राजवीर ने जवाब देने के बजाय जोर कहा। खुशी अब कार से बाहर निकलने के लिए कोशिश की। बिना कुछ कहे खुशी तुरंत राजवीर के साथ कार से उतर गई। अब राजवीर ने खुशी का हाथ पकड़कर उसे अपार्टमेंट की लॉबी में ले गया। खुशी ने थोड़ा इधर उधर देखा। उसे डर था कि कोई उसे पहचान ना ले।
अच्छा था कि देर रात हो चुकी थी और कोई यहाँ नहीं था। तो तुम मुझे पार्टी से दूर ले गए क्योंकि तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में ले जाना चाहते थे, खुशी ने गुस्से में कहा। तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया, खुशी? राजवीर ने जलन भरी आवाज में कहा। गलती? खुशी की भौहें तन गईं। राजवीर को अजीब तरह से देखा। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अचानक राजवीर ने खुशी के शरीर को धक्का दिया। तारानकन 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 तारानकन। खुशी के शरीर को दीवार से टकराया। राजवीर ने खुशी को अपने बीच में दबा लिया, खुशी के लिए चलना मुश्किल बनाने के लिए। राजवीर, मुझे जाने दो, खुशी ने राजवीर की छाती पर मारते हुए कहा। भले ही वो जानती है कि राजवीर के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं है, वो इस आदमी से नहीं लड़ सकती थी। राजवीर ने धीरे से खुशी के गालों को सहलाया और जल्दी से उसने खुशी के होठों को दबा दिया। खुशी थोड़ा हैरान रह गई क्योंकि वो उसके होठों को चूम रहा था। उसने अब लड़ना बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ लड़ना बेकार है, क्योंकि वो राजवीर के जाल से इस तरह बच नहीं सकती। आपने माको को क्यों नहीं बताया कि आपका एक बॉयफ्रेंड है? उसने खुशी के होठों को काटते हुए कहा। तो तुम मुझे यहाँ लाए क्योंकि माको को मेरा जवाब। खुशी ने धीरे से आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजवीर उसे माको को उसके जवाब के कारण यहाँ लाएगा। हे भगवान, खुशी सच में इस पागल आदमी का सामना नहीं कर सकती। मुझे ये पसंद नहीं है कि आप इस तरह का जवाब दें। आपको कहना चाहिए कि आपका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, खुशी को वार्निंग के साथ कहा। राजवीर, मैंने आपको शुरू से ही कहा था, है ना? हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। मैं आपको और गहराई से जानना चाहती हूँ। आपको मेरे बारे में भी जानना चाहिए। इसके अलावा मैंने माको से क्या कहा वो मेरी गलत नहीं है। मैं बस इतना कह रहा था कि मैं नहीं चाहता लोगों को मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, खुशी ने राजवीर को समझाने की कोशिश की। आपको फिर भी कहना चाहिए कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी तरफ देखे। उसने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा। आप देख नहीं रही थी कि वो आपको कैसे घूर रहा है? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, राजवीर ने कहा, जो इनकार नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि खुशी ने जो जवाब दिया वह उसे पसंद नहीं आया। राजवीर इतना चाहता था कि खुशी ये एक्सेप्ट कर ले कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब राजवीर ने फिर से उसके होठों को चूमा तो खुशी के शब्द कट गए। इस बार राजवीर का किस इतना बोल्ड था कि अनजाने में खुशी राजवीर की किस पर अट्रैक्ट होने लगी। उसके होंठ उसे पिघलाने में के लिए काफी थे। अब खुशी उसके हर वार का जवाब देती थी। उनके होंठ एक दूसरे को छूते थे, उनकी जीभ आपस में जुड़ी हुई थी। खुशी ने आह भरी और राजवीर ने उसके सीने में जुड़वा टीले निचोड़े। राजवीर की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लगाते हुए वो खड़ी थी। हाँ, फिर से खुशी का शरीर विराज के टच पर रिएक्शन देने लगा। वह कभी भी इस आदमी के स्पर्श का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। आई वॉन्ट यू, राजवीर ने किसकी बीच में फुसफुसाया। उसके हाथ छाती पर खेलते रहते हैं। बताओ, क्या तुम चाहती हो? राजवीर फिर से फुसफुसाते हुए इतनी कर्कश आवाज में कहा। धिक्कार है, खुशी विरोध नहीं कर सकती। वो राजवीर के स्पर्श से पूरी तरह अट्रैक्ट थी। राजवीर ने उसके कोलेबोन पर बाइट किया। खुशी ब्रा नहीं पहनती थी, इसलिए राजवीर को उसे छूना आसान हो गया था। मुझे बताओ खुशी, क्या आप इसे चाहते हैं? राजवीर ने खुशी की गर्दन को चूमा। उसने खुशी को चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ से खेला। बस कर दो, खुशी ने जोश से भरी आंखों से जवाब दिया। खुशी ने तुरंत अपने पैरों को राजवीर की कमर पर टिका दिया। खुशी ने बहादुरी से एथेस को होठों पर चूमा। राजवीर ने तुरंत उसके होठों का जवाब दिया। अब राजवीर खुशी को अपने बिस्तर पर ले गया, उसके होठों को काटते हुए। राजवीर ने खुशी के शरीर को बिस्तर पर लिटा दिया। उनकी निगाहें खुशी को निहार रही थीं, जो एक ऐसी ड्रेस में थी जिसने वो सेक्सी लग रही थी। अधीर होकर राजवीर ने अपने कपड़े उतार दिए और इसे फर्श पर फेंक दिया।
एक पल के लिए खुशी ने उसकी मस्क्यूलर बॉडी को देखा। उसे हैंडसम लड़के को देखकर खुशी का दिल धड़कने लगा। राजवीर ने खुशी के शरीर को दबाया, उसने उसके होठों को काटा। खुशी को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने राजवीर का चुंबन बेतहाशा लौटा दिया। उनके होंठ आपस में जुड़े हुए थे, उनकी जीभ आपस में जुड़ी हुई थी। राजवीर, खुशी कराह उठी क्योंकि राजवीर ने उसे इतनी जोर से चूमा। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, राजवीर बोल ठीक खुशी के होठों के सामने।